वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया बस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 3 साल पहले की है, जब मेरे अंकल चेन्नई से वापस लौट रहे थे कि एक जगह उन्होंने अपनी बस रुकी पेशाब करने के लिए। फिर जब वो वापस अपनी बस में आए, उन्होंने देखा कि बस में काले कपड़े पहने एक औरत बैठी है। जब मेरे अंकल ने उस औरत को देखा तो पहले तो वो उसे देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, आप गलत बस में चढ़ गए हैं, ये बस बीच में कहीं नहीं रुकेंगी, आप उतर जाइए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस औरत ने कहा, मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है और अभी मुझे कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिलेगी, प्लीज़। रात तो सच में काफ़ी हो रही थी। वक्त देखने पर पता चला कि उस समय रात के 2 बज रहे थे। वक्त देखने के बाद मेरे अंकल ने उस औरत से कहा, अच्छा ठीक है, जहाँ उतरना है कह देना, मैं बस रुक दूंगी। कहकर मेरे अंकल बस चलाने लगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट बीत चुके थे और बस भी अपनी रफ्तार में थी, जिस वजह से अब तक उन्होंने काफ़ी दूर भी तय कर ली थी। पर अभी तक उस औरत ने अंकल से बस रुकने को नहीं कहा था। मेरे अंकल को लगा कि कहीं वो औरत सो तो नहीं गई। उन्होंने उस औरत को आवाज़ देते हुए कहा, मैडम, कहाँ उतरना है आपको? हम काफ़ी दूर आ गए हैं। जब उस औरत ने उनके बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो पीछे पलटे, ये देखने के लिए कहीं वो औरत सचमुच में सो तो नहीं गई। जब उन्होंने पीछे देखा तो वो पाया कि अब वो औरत बस में है ही नहीं। अब मेरे अंकल के मन में अजीब अजीब सी ख्याल आने लगे, जिस वजह से अब डर से उनके हाथ स्टीयरिंग पर कपकपाने लगे। अभी कुछ वक्त बीता ही था कि पीछे से आवाज़ आई, बस यहीं रोक दो। ये आवाज़ सुनते ही मेरे अंकल और भी घबरा गए और बस रुकने की बजाय उन्होंने बस की स्पीड और भी बढ़ा दी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। अब उनके हाथ पाँव भी फूलने लगे थे। उनका ध्यान उनके कंधे पर गया। उन्होंने देखा कि कुछ गीली गीली सी चीज़ ऊपर से उनके कंधे पर गिर रही है। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि एक भयानक चेहरा, जिसके मुंह से वो गीली सी चीज़ उनके ऊपर गिर रही है। ये सब देखते ही मेरे अंकल बहुत ही घबरा गए और तभी उनके बस किसी दीवार से टकरा गए, जिस वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई। जब उनको हॉस्पिटल में होश आया तो उन्हें पता चला कि वो दीवार एक मंदिर परिसर की थी। खैर, इस रात जो भी हुआ, बस किसी तरह मेरे अंकल की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद लगी तो लाइक शेयर। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक टेक केयर।